हाँ बेटा, आज एक नया चैप्टर बेटा स्टार्ट करेंगे। बेटा सभी लोग पहले बेटा चैप्टर नाम डालो बहुत जल्दी से, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। बेटा सभी लोग बेटा चैप्टर नाम डालो, सब बच्चे बहुत जल्दी से। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, चैप्टर नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, आज एक नया चैप्टर बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नया चैप्टर बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। चैप्टर नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सभी लोग बेटा इसका नाम डालो बहुत जल्दी से, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। आपके बेटा बोर्ड में इसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखना। आपका जो एग्जाम होगा बेटा, आपका चाहे होम एग्जाम हो या आपका बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन एक 100% एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का एक क्वेश्चन बेटा इसका 100% आएगा। अब एक बात ध्यान रखना, अभी हमने इससे पहले जो बेटा अपना चैप्टर स्टार्ट किया है, मैंने आपसे क्या कहा था कि हमने इससे पहले जो अपना चैप्टर अभी कंप्लीट किया है, कौन सा करा था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला। बेटा लगा लो बिल्कुल 90% चैप्टर वही का वही है। अब इसमें क्या होता है, देखो बेटा मेरी बात समझना, इसकी थ्योरी समझाने के लिए बहुत कुछ है बेटा मेरे पास, लेकिन अभी हमें इसमें एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो, इधर आएंगे सब लोग, मान के चलो कि दो पार्टनर पुराने हैं ए और बी, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 3 और 2 का। बेटा मेरी बात सब बच्चे बहुत ध्यान से समझो, इसमें ए और बी दो पार्टनर हैं और दोनों का जो पुराना रेशियो, जो ओल्ड रेशियो, वो 3:2 का है। 3 और 2 5, 3/5, 2/5। अब एक नया पार्टनर इसके अंदर सी आ गया है और नया पार्टनर आ गया है 1/4 के लिए। नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ गया है, नए वाला पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ गया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड आउट न्यू शेयर्स। देखो अभी ध्यान रखना, इसके अंदर बेटा मैं थ्योरी में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन आज मैं आपको इसकी बहुत सारी थ्योरी नहीं समझाऊंगा ना, आपको मैं इसमें बहुत सारा कुछ बताऊंगा, क्योंकि बस मेरा मेन आज आपको काम कराने का एक तरीका, इसमें एक चीज बतानी है कि जब भी नया पार्टनर फर्म के अंदर आएगा तो फिर न्यू रेशियो कैसे निकाले जाते हैं। आज न्यू पार्टनर के एडमिशन लेने पर न्यू रेशियो किस तरीके से बनाए जाते हैं बेटा, मुझे मेन आपको वो चीज बतानी है। हालांकि जब नया पार्टनर आता है तो फर्म के अंदर कैपिटल लेके आता है, गुडविल लेके आता है, फिर उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनते हैं, बैलेंस शीट बनती है। जो हमने इससे पहले जो चैप्टर किया है बिल्कुल सेम वही चलेगा पूरा चैप्टर, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन बेटा आज मैं आपको वो सब चीजें कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, बस मुझे आपको यह बताना है कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में जब ओल्ड पार्टनर होते हैं तो ओल्ड पार्टनर के बाद जब कोई न्यू पार्टनर आता है तो न्यू पार्टनर के आने पर नए वाले रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। बेटा बस मुझे मेन आपको वो पॉइंट्स बताना है। भाई आप खुद बताइए, एक चीज का आप खुद आइडिया लगाओ कि यदि दो पार्टनर पुराने थे ए और बी और दोनों का रेशियो 3:2 का था, समझो बेटा बहुत ध्यान से कि दोनों पार्टनरों का रेशियो 3:2 का था, मींस 3/5, 2/5। अब जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आ गया है, ये न्यू पार्टनर है, ये कौन है, ये न्यू पार्टनर है। जब नए वाला पार्टनर सी फर्म के अंदर आ गया है, क्या इनके पुराने रेशियो बी होंगे, नहीं होंगे। जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आएगा तो जाहिर सी बात है कि इनका कुछ ना कुछ रेशियो जरूर कम होगा। तो जब इनका कम होगा तो इनका न्यू रेशियो क्या होना चाहिए। बेटा मेन हमें इसके अंदर वही चीज आज कैलकुलेट करनी है। आज हमें यह नहीं पढ़ना कि नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा, वो सब थ्योरी वगैरह वो सब बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। बस आज जो हमारी क्लास जो चलेगी मेन ये चलेगी कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो नए पार्टनर के आने पर फिर नए वाले रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। बस बेटा मेन मुझे आपको वो बताना है। तो आइए बेटा मेरे साथ साथ सब लोग इधर आओ। ए और बी, मैं आपको पहले अपने पास से एग्जांपल बता रहा हूं बेटा, अगर आप मेरी बात इस क्वेश्चन में समझ गए बस समझ लो, अगले 10 क्वेश्चन कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने की। मान के चलो कि ए और बी दो पार्टनर हैं और दोनों पार्टनरों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है, 3/5, 2/5। नया पार्टनर, बेटा एनपी का मतलब नया पार्टनर, ये लो मैं यहां पे इस तरह की लाइन खींच दी, ये तो हमारे ओल्ड पार्टनर हो गए दोनों,
और न्यू पार्टनर सी आ गया फर्म के अंदर। नया पार्टनर कौन आ गया? सी। एनपी मींस न्यू पार्टनर सी आया, कितने हिस्से के लिए? 1/4 शेयर्स के लिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है आप इसके नए वाले रेशो कैलकुलेट कीजिए, न्यू रेशो निकालिए। आपके सामने पूरा क्वेश्चन है और कह रहा है नया रेशो निकालिए, तो बताओ नए वाला रेशो कैसे निकालोगे? देखो एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं भाई, टोटल जो फर्म होती है बेटा वो कितनी होती है? वो 1 होती है। टोटल फर्म क्या उतनी होती है? 1 होती है। जब 1 में से हमने 1/4 हिस्सा किसको दे दिया? सी को दे दिया। हमने 1 में से 1/4 हिस्सा सी को दे दिया, तो बताओ कितने बचे? 5/4, 4/5। कितने बच गया? 4/5। 1 में से 1/4 गया तो ये आ गया 3/4। अगर आप 1 में से 1/4 माइनस करोगे तो कितना आ गया? 3/4। आपने 1 में से 1/4 घटा तो कितना बच गया? 3/4। अब इस 3/4 में कौन कौन होंगे? ए भी होगा और बी भी होगा। बेटा मेरी बात समझो सब बच्चे बहुत ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं आपको। टोटल फर्म 1 होती है। अब तक पूरी एक फर्म में इन दोनों को हिस्सा मिल रहा था। अब तक पूरी एक फर्म में इस ए और बी को मिलने थे। अब जब नया पार्टनर सी फर्म के अंदर आ गया है ना, पहले 1 में से पहले 1/4 आप सी को दो। जब आपने 1 में से 1/4 हिस्सा सी को दे दिया तो 3/4 हिस्सा किसका होगा? ए और बी का होगा। बस अब यहां पे देखो काम करने का तरीका, ए का हिस्सा निकालेंगे, बी का निकालेंगे और सी का है ही हमारे पास 1/4। आओ पहले ए का निकालना सीखो। अब तक तो टोटल फर्म 1 थी, अब आपने 1 में से 1/4 तो किसको दे दिया? सी को दे दिया। आपने 1/4 तो सी को दे दिया है। जब आपने 1 में से 1/4 सी को दे दिया तो 3/4 ए और बी बांटेंगे। किस रेशो में? 3/5 2/5। देखो ऐसे निकालेंगे, 3/4 का 3/5, 3/4 का कितना? 3/5 और 3/4 का कितना? 2/5। ये होता है काम करने का तरीका। अब तक पूरी एक फर्म में से ये दोनों के हिस्से थे। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हमने 1 में से 1/4 हिस्सा सी को दे दिया तो जो हिस्सा बचा रहेगा ना, यहां जो हिस्सा बचा रह गया, अब इस 3/4 को ऐसे बांटेंगे 3/5 और 2/5 में। बस काम कंप्लीट। इसी को बोल देंगे न्यू रेशियो। अब देखो कैसे करेंगे। पहले 3 3 कितना आ गया? 9 तो आ गया। अब 5 4 जा 20। इसका बताओ जी, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20। अब देखो यहां भी 20, यहां भी 20। जब नीचे 20 है तो हमें यहां भी 20 लाने के लिए किससे इंटू करनी पड़ेगी? 5 से। तो ऊपर भी किससे कर दो? 5 से। तो कितना आ गया? 5/20। 20 सारे कैंसिल हो गए। क्या रेशियो हो गया? 9 6 और 5 का। पहले बताओ न्यू रेशियो सब बच्चों को निकालना है नहीं आया? इसी को बोलते हैं न्यू रेशियो। बस एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझो। अब तक हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर 2 पार्टनर थे। अब एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नया पार्टनर कौन आ गया है? नया पार्टनर सी आ गया है। और जब नया पार्टनर सी आ चुका है तो इन दोनों के रेशियो भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो काम करने का तरीका क्या होगा आप समझो। टोटल फर्म बेटा कितनी होती है? 1 होती है। जब आपने 1 में से 1/4 हिस्सा सी को दे दिया है तो ये 3/4 हिस्सा ए और बी का बचा रह गया है। तो 3/4 का इससे इंटू कर दो, फिर 3/4 का इससे इंटू कर दो, और सी का 1/4 है ही। देखो पहले इसकी इससे इंटू करी 9 आ गया, इसकी इससे करी 20 आ गया, फिर इसका 3 की 2 से करी 6 आ गया, फिर 4 की 5 से करी 20 आ गया। यहां भी 20, यहां भी 20, तो हमें नीचे भी 20 लाना होगा। तो यहां 5 से इंटू करोगे तो जितने से नीचे इंटू करोगे उतने से ऊपर कर दो। तो 5/20, 20 कैंसिल हो गया। 9 6 और 5 का रेशियो हो गया। पहले बताओ न्यू रेशियो निकालना है नहीं है? एनआर मींस न्यू रेशियो। तो क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है? ओल्ड रेशियो तो ये आ गए हैं, ए और बी का ओल्ड रेशियो तो ये आ गया है और न्यू रेशियो ये आ गया है। अब हमें यहां क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है? ओल्ड रेशियो और माइनस क्या? न्यू रेशियो। आप ओल्ड में से न्यू घटा दो। भाई इधर ध्यान दो सब लोग, हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है, किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है, उसके लिए निकालना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये हम पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर से पहले। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। हमारे पास ओल्ड भी है और न्यू भी है। तो आइए ओल्ड बताओ। ओल्ड तो देखो ये रहा 3/5 और 2/5। पहले मैं बात कर रहा हूं ए की और बी की। हाँ जी बताओ,
ओल्ड रेशो कितना है भाई? ओल्ड तो दे रखा है 3/5 और इसका दे रखा है 2/5। बड़े ध्यान से बेटा मेरी बात समझो। ओल्ड रेशो ए और बी का ओल्ड रेशो 3/5 और 2/5, ये तो आ गया ओल्ड रेशो। माइनस, अब आप कहेंगे न्यू रेशो ये रहा, देखो न्यू रेशो ये रहा, 9 और 6 15 5 20, 9/20, 6/20 और 5/20। ये लो 9 और 6 15 और 5 20, सबके पौने 20 आ गया, तो 9/20। यहां से कितना माइनस करेंगे? यहां से माइनस करेंगे 9/20 और यहां से माइनस करेंगे 6/20। 6/20 आप यहां से माइनस करोगे। एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम के लिए क्या करोगे? पहले 20 × 5 करो, 100 तो ही आ गया। पहले 20 × 5 100 आ गया, 20 के 3 मगर 60 आ गया, माइनस 45 45 आ गया। समझिए, पहले 20 की 3 से करो 60, फिर 9 की 5 से करो 45, कितने बच गए जी? 15/100 तो ही आ गया, 15/100। इसका बताइए भाई, इसमें कितना आ गया? 20 की पहले 5 से करो 100 तो ही आ गया, फिर उसके बाद 20 की इंटू 2 से करो कितना आ गया? 40, माइनस 6 की 5 से करो कितना आ गया? 30, तो कितना आ गया? 10/100। 100 से 100 कट गया, तो क्या रेशो आ गया? 15 और 10 का। और 15 10 का मतलब कितना हो गया? 5 से कट गया 2 बार और 5 से कट गया 3 बार, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आ गया? 3:2 का। बस इसमें हमें बेटा ये चीज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए बहुत जरूर। आप देखो इधर आओ सब बच्चे, इसमें कुछ भी नया नहीं है। पहला सब भी लोग इधर ध्यान दो, बस एक क्वेश्चन समझो बहुत ध्यान से। ये ओल्ड रेशो सभी क्वेश्चनों में मिलेगा, ओल्ड रेशो सभी क्वेश्चनों में मिलेगा। ओल्ड क्या दे रखा है? 3:2, 3/5, 2/5। बस इधर देखते रहो भैया। न्यू पार्टनर, नए पार्टनर आया, सी आया 1/4 शेयर के लिए। बेटा ये मैंने आपको अपने पास से कराया है, तो ओल्ड रेशो दोनों के ये हैं। नया पार्टनर सी 1/4 के लिए आया, बस आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। अब यहां काम कैसा होता है जी? टोटल फर्म आपको 1 माननी है। पहले 1 में से 1/4 तो किसको दे दिया? सी को। आपने 1 में से 1/4 तो सी को दे दिया है, तो कितना बच गया है? 3/4। अब ये 3/4 किसका है? ए और बी का है। तो देखो काम करने का तरीका, 3/4 इंटू 3/5, 3/4 इंटू कितना? 2/5। ये आगे कैलकुलेशन करके ये आ गया। और इसका 1/4 है, जब इसका 1/4 है, यहां 20 आ रहा है, तो यहां बेटा 5 से इंटू करनी पड़ेगी। तो कितना गया? 5/20, तो 20 कैंसिल, 9 6 और 5 का रेशो आ गया 9 6 5। पहले बताओ न्यू रेशो निकालना गया। बस जब इधर ध्यान दो भाई, जब तुम्हारे पास ओल्ड रेशो तो ये रे, इधर देखो भाई, ओल्ड रेशो तो आपके पास ये रे और न्यू रेशो ये रे। बस ओल्ड में से न्यू माइनस करो। ये देखो सैक्रिफाइसिंग रेशो बराबर क्या? ओल्ड रेशो माइनस के न्यू। आपने ओल्ड में से न्यू माइनस किया और क्या निकाल दिया? सैक्रिफाइसिंग निकाल दिया। बस आप देखो, इतनी बात तो सब लोग जानते ही हो। ये मैं आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बहुत बता चुका हूं कि ओल्ड रेशो में से क्या करेंगे? न्यू रेशो माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग। अगर प्लस में आ रहा है तो सैक्रिफाइसिंग और माइनस में आ रहा है तो गेनिंग। ये बताओ बेटा, सभी बच्चों को रेशो निकालना है नहीं आया? भाई मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज में क्लियर रहेंगी बेटा। आप सब लोग इसके निकालेंगे बहुत जल्दी से। पहला क्वेश्चन निकालेंगे सभी लोग इसका बेटा, पहला क्वेश्चन निकालो बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 निकालो सब लोग बहुत जल्दी से इसका। ये बेटा मैंने आपको अपने पास से ऐसे कराया था, इसे आपने नहीं उतारा, कोई जरूरत नहीं है। अब जो मैं आपको कराऊंगा ना, आप वो उतारना। अभी इसे फिलहाल उतारने की कोई जरूरत नहीं बेटा, थोड़ा मैं आपको बेसिक क्लियर कराना था इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट, आइए क्वेश्चन नंबर 1 का भी पहला पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना है ना। पहला क्वेश्चन में जो जो दिया है पहले वो उतारिए आप। क्वेश्चन में कह रहा है, आप अगर पढ़ेंगे तो अनिकेत दिखाओ जरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कह रहा है कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो इन द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग, दोनों रेशो मांग रहा है, न्यू भी मांग रहा है, सैक्रिफाइसिंग भी मांग रहा है। क्वेश्चन क्या है जी? पहला पॉइंट की बात चल रही है। अंजलि और रेखा 2 पार्टनर हैं और दोनों का रेशो क्या दे रखा है? 2:1 का। अंजलि और रेखा 2 पार्टनर हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है। दे एडमिट रजनी, नई पार्टनर कौन है? ये रजनी। कितने शेयर्स के लिए? 1/5 शेयर्स के लिए। बस ये आपके सामने क्वेश्चन है। अभी सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले बात कर रहा हूं पहले वाले पॉइंट की। तो आइए काम करने का तरीका क्या रहेगा क्वेश्चन में। सबसे पहले अंजलि और रेखा 2 पार्टनर हैं जी। मैं अपने पास से मान के चल रहा हूं ए और बी 2 पार्टनर हैं। इन दोनों का ओल्ड रेशो क्या है?
2:1 है, तो 2:1 का मतलब 2 और 1, दो रे कितना के 3, 2/3 और 1/3 ए और बी का, ये क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, ओल्ड रेशो। ये लीजिए जी, ओल्ड तो हमारा ही आ गया है, ओल्ड रेशो ए और बी का आ गया है 2:1, 2/3 और 1/3। और नया पार्टनर कौन आया है, नया पार्टनर सी आया है, न्यू पार्टनर। ये जो न्यू पार्टनर आया है, नया पार्टनर कौन आया है जी, नया पार्टनर सी आया है। और सी कितने हिस्से के लिए आया है, 1/5 शेयर्स के लिए। ये आपके सामने है जी क्वेश्चन, नया पार्टनर सी आया है 1/5 हिस्से के लिए, बस। अब क्वेश्चन आपके सामने ये है जी, बस पूरा क्वेश्चन ये है आपके सामने। जब पूरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, अब ये बताओ इसको कैसे करा जाए भाई। ओल्ड रेशियो तो ये हो गए पुराने पार्टनरों के ए और बी के, नया पार्टनर सी आ गया 1/5 हिस्से के लिए। अब इसको काम कैसे करा जाए, तो मैंने क्या तरीका बताया था भाई, टोटल फर्म 1 होती है, आपने पहले 1 में से पहले 1/5 किसको दे दिया, सी को, ये तो दे दिया आपने सी को, तो ये रह गया 4/5। अब ये 4/5 किसका रह गया, ए और बी का। भाई टोटल फर्म 1 थी, अब तक तो पूरी 1 फर्म में दोनों मिल रहे थे इन दोनों को। अब इन्होंने पहले क्या करा, पहले इन्होंने 1 में से पहले 1/5 तो दे दिया सी को, तो बाकी जो 4/5 जो बच गया वो ए और बी को मिलेगा। तो देखो काम करने का तरीका, अब यहां पर ए को भी मिलेगा, बी को मिलेगा, कैसे मिलेगा जी, 4/5 का कितना 2/3, फिर 4/5 का कितना 1/3। पहला काम तो ये होगा, पहले एक में से 1/5 हिस्सा सी को देने के बाद जो बच के आएगा पहले वो यहां रखो, फिर उसकी इंटू इससे करके और आप यहां निकाल के, तो कितना आ रहा है बताओ जी, कितना आ गया ऊपर, भाई 8 तो आ गया ऊपर और 15 आ गया। इसी तरीके से ऊपर तो आ गया 4 और नीचे कितना आ गया 15, और हमें सी का और निकालना है, और सी का हिस्सा कितना है 1/5। अब एक बात बताओ जरा मुझे, जब सी का 1/5 है और यहां सब में 15 आ रहा है, आप इधर देखो टोटल फर्म 1 थी, आपने 1 में से 1/5 तो सी को दे दिया, तो बाकी कितना बच गया 4/5। 4/5 पहले यहां रखो, इस 4/5 की इंटू इससे करो, ये करके यहां गया है। जब यहां भी 15 और यहां भी 15, तो हमें यहां भी 15 लाना है, तो किससे इंटू करनी पड़ेगी 3 से, और जितने से नीचे से करोगे उतने से आप इंटू ऊपर से कर दो, कितना आ गया 3/15। भाई 15 सबके कैंसिल हो गए, क्या रेशियो बन गया 8, 4 और 3 का, 8, 4 और 3। इसको क्या बोलेंगे न्यू रेशियो, एनआर मींस न्यू रेशियो। पहले बताओ जी न्यू क्लियर है। अब आपके पास न्यू रेशियो भी है और ओल्ड रेशियो ये रहा, ओल्ड तो ये रहा और न्यू ये रहा, और क्या निकाल देंगे सैक्रिफाइसिंग। अब इतनी बात सब बच्चे जानते ही हो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो और माइनस क्या न्यू रेशियो। आप ओल्ड में से न्यू माइनस कर लो, लगाओ भाई, पहले ओल्ड बताओ कितने हैं, ओल्ड तो आगे 2/3 और 1/3 है ना, ओल्ड तो आगे 2/3 1/3 माइनस न्यू, न्यू क्या है जी 2/3 और 1/3। हाँ जी न्यू क्या है, न्यू बताओ, 8 और 4 12 और 3 15, 8/15 और कितना 4/15। ये लीजिए भाई 8, 4 और 3 है, हमें तो ए और बी का चाहिए, सी से मतलब नहीं हमारा, क्योंकि सैक्रिफाइस कौन कौन करेंगे, ए और बी तो सैक्रिफाइस करेंगे। तो 8 और 4 12 और 3 15, देखो ये रहा 8/15 और 4/15, तो माइनस करेंगे 8/15 4/15, एलसीएम ले लो भाई, 45 तो रख दो पहले आप, इसकी इसमें इंटू लो 45, 15 दूनी 30 और 8 3 24, पहले 15 की हमने 2 से करी 30 और 24, 30 में 24 गया 6/45, तो इसका इसी तरीके से 45 तो ये आएगी दोनों की इंटू करके, 15 बन जा 15, 4 3 12, बेटा 15 में से 12 करो तो 3/45, ठीक है ना। 45 से 45 कैंसिल हो गया, तो क्या रेशियो आ गया 6:3 का, और 6:3 का मतलब 2:1 का। भाई 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2:1 का आ गया। क्या बोलेंगे इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बस ये मांग रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में उसने आंसर क्या क्या मांगे भाई, क्वेश्चन में आंसर में कह रहा है एक तो आप न्यू रेशियो निकालो, देखो न्यू रेशियो तो आ गया 8 4 3 का, और कह रहा है सैक्रिफाइसिंग निकालो, तो सैक्रिफाइसिंग कितना आ गया है 2:1 का आ गया, बस 2 आंसर मांग रहा है। तो ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में काफी आता है, आप थोड़ा समझ लो इसके बारे में। पहले आपको ओल्ड रेशियो जरूर मिलेगा, ये लो ओल्ड आ गया, नए पार्टनर आएगा तो उसका हिस्सा भी आपको जरूर मिलेगा, आपको ओल्ड रेशियो ये मिलेंगे, नए वाले पार्टनर का हिस्सा मिलेगा।
पहला काम ये होगा कि पहला टोटल फर्म 1 होती है, पहले 1 में से पहले 1/5 को माइनस कर लो, तो ये 4/5 आ गया है। जब ये 4/5 आ गया तो पहले यहां देखो 4/5 रखो, पहले इस 4/5 की इससे इंटू करके और आप यहां निकाल के चले जाओ। और सी का 1/5 है ही, जब यहां भी 15 यहां भी 15, तो हमें यहां 15 के लिए 3 से इंटू करना पड़ेगा, जितने से नीचे ऊपर से उतने से कर देंगे, तो रेशियो आ गया 8:4:3 का। बस अब हमारे पास क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी आ गया है, देखो न्यू तो ही आ गया है, और ओल्ड ये रहा। बस आपको करना है क्या है, ओल्ड में से न्यू माइनस करो, ओल्ड में से न्यू माइनस करो, क्या गया सैक्रिफाइसिंग। और सैक्रिफाइसिंग हमेशा ओल्ड वालों को ही निकलता है, न्यू को कभी नहीं निकलता, क्योंकि सैक्रिफाइस कौन करते हैं, पुराने वाले पार्टनर। बताओ बेटा पॉइंट्स बताओ, सब बच्चों क्लियर रहनी है, कोई दिक्कत वाली बात बेटा होनी चाहिए। ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पॉइंट्स, पहला पॉइंट्स। सब लोग बेटा कॉपी करिए। हाँ बेटा सबने कॉपी कर लिए बेटा, मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अभी एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं, इसका बेटा पहले क्वेश्चन का सेकंड वाला पॉइंट निकालो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाले पॉइंट में देखते हैं, उसमें भी 2 ही पार्टनर हैं और दोनों का रेशियो क्या दे रखा है जी, अच्छा 3 पार्टनर में पुराने 3 है, अब एक नया हो रहा है। आइए अब इसमें बेटा पुराने पार्टनर जो है ना वो 3 है और एक नया पार्टनर हो रहा है कोई 4th नंबर का है ना, तो न्यू रेशियो जो है वो 4 के निकलेंगे। आइए पॉइंट नंबर सेकंड, अब हम बात करेंगे सेकंड वाले पॉइंट की। तो सेकंड वाले पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो पुराने पार्टनर तो हैं ए, बी और सी, और पॉइंट नंबर सेकंड में पुराने पार्टनर का रेशियो है 3:1 का, 3, 2 और 1 का, 3 और 2 5 और 1 6, 3/6, 2/6, 1/6। ये तो हो गए ओल्ड पार्टनर, ये तो कौन हो गए ओल्ड पार्टनर, ये तो हमारे हो गए ओल्ड पार्टनर। अब न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आया कोई डी और उसका रेशियो दे रखा है 1/8। बस अब हमें क्वेश्चन कुछ भी देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये है जी क्वेश्चन आपके सामने। भाई ओल्ड पार्टनर तो ये हो गए ओल्ड पार्टनर ए बी सी, न्यू पार्टनर कौन आया है डी। इन सब कंडीशन से वो कह रहा है कि आप इसका नया रेशियो निकालिए। तो एक बात बताओ, अब यहां पे नए रेशियो निकालने में क्या दिक्कत है, चाहे 4 हो या 5 हो। मैंने क्या बताया था, टोटल फर्म 1 होती है। भाई इधर देखते रहो बेटा, 1 में से पहले 1/8 हमने किसको दे दिया, डी को। पहले 1 में से 1/8 तो हमने डी को दे दिया, तो ये रह गया 7/8। 1 में से 1/8 माइनस करा तो कितना रह गया 7/8। ठीक है, बस अब इसे करने का तरीका पता है क्या होता है, आप देखो ऐसे करे करो, पहले ए, बी, सी और डी, पहले चारों उतार दो आप। भाई 3 तो पुराने हो गए, ए बी सी, और डी का भी उतार दो नीचे। अब करना क्या है, यहां पहले आप लिखो 7/8, 7/8, 7/8, पहले आप यहां 7/8 लिख दो।
फिर इसके इंटू आप किससे कर दो, ये रहा 3/6, ये कितना है 2/6 और ये कितना है 1/6। पहला काम हमें ये करना है, तो पहले 1 में से 1/8 तो पहले माइनस कर लो, तो 7/8 आ गया। पहले यहां सब में 7/8 सब में लिख दो और इसके इंटू किससे कर दो, ओल्ड वालों से, 3/6 2/6 1/6 ये कर दिया। और डी का 1/8 पहले से चल रहा है, अरे डी का कितना हिस्सा है, डी का तो 1/8 पहले से चल रहा है। अब बताओ जी कैसे करोगे, भाई इसके इसमें इंटू करा 21 आ गया और इसका आ गया 48 इसकी इसमें इंटू करके यहां रख दो, इसकी इसमें इंटू करके यहां रख दो। बताओ जी बी वाले का, पहले 7 की 2 से करो 14 और यहां कितना आ गया 48। फिर इसमें बताओ जी 7 बन जा 7 है ना, नीचे आ गया 48। अब बताओ यहां भी 48 यहां भी 48 यहां भी 48, तो हमें नीचे 48 के लिए 6 से इंटू करनी पड़ेगी। और जब यहां 6 से करोगे तो यहां भी 6 से करो तो कितना आ गया 6/48। बताइए, अब आप सब बच्चे जानते ही हो भाई, अगर आप इसका रेशियो निकालोगे कितना बन गया 48 सबको कैंसिल हो गया है, तो ये जो न्यू रेशियो है ये क्या बन जाएगा 21 14 7 और 6, ये बन गया हमारा क्या न्यू रेशियो बन गया है। तो आप इतनी बात तो सब बच्चे जानते ही हो भाई, ओल्ड पार्टनर ये ओपी मींस ओल्ड पार्टनर ये थे एबीसी तीनों, न्यू पार्टनर आ गया डी, तो पहले 1 में से पहले डी को देते हैं 1/8, तो 7/8 बच गया है। पहला काम है यहां सब में 7/8 लिख दो और इसकी इंटू आप इससे करके और यहां पे निकाल दो नए वाला रेशियो। और जब यहां पे 1/8 है और यहां सब में 48 आ रहा है तो 6 इंटू करनी पड़ेगी, जितने से नीचे इंटू करेंगे उतने से ऊपर कर दो। तो क्या रेशियो बन गया 21 14 7 और 6 का रेशियो बन गया 21 14 7 6। ये क्या बन गया भाई, इधर आओ न्यू रेशियो बन गया। बस अब जब ये न्यू तो ये बन गया, इधर आओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। अब बताओ अगर हमें सैक्रिफाइसिंग निकालना हो तो ओल्ड रेशियो तो कितना है 3/6 2/6 और 1/6। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये देखो 3/6 2/6 1/6 ये तो आ गया ओल्ड रेशियो, माइनस न्यू, और देखो न्यू ये रहा, जरा लगाना टोटल पे कितना रहा है 35 7 48 48 ही आएगा अपोन में, है ना, सबके अपोन में कितना आ गया 48 ही आएगा। और यहां आ गया माइनस कितना 21/48 माइनस 14/48 माइनस 7/48। आप लोग समझ रहे हो ना, ये देखो ये तो हमारे ओल्ड रेशियो हो गए 3/6 2/6 1/6, ये तो हमारे क्या गए ओल्ड रेशियो। और माइनस न्यू, देखो न्यू ये रे, बस 3 के लेते हैं, ध्यान रखना सैक्रिफाइस जो करते हैं हमेशा ओल्ड वाले करते हैं, न्यू से मतलब नहीं होता है, तो बस आप ओल्ड वाले लो, कभी यहां तक के ले लो, टोटल सारा लेते हैं एक साथ, ध्यान रखना। ये आ गया जी, तो न्यू तो ये हो गया है, सॉरी ओल्ड ये, और माइनस न्यू क्या बन गया सैक्रिफाइसिंग। करो भाई जरा प्लस माइनस, आप एक काम करेंगे पहले जरा इसकी इसमें इंटू कर लो भाई, अपना तरीका एक ही ध्यान रखो जो मैंने आपको बता रखा है। अगर किसी बच्चे को एलसीएम लेना आता है तो वो यहां पे 48 एलसीएम ले सकता है, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक ही तरीका बता के चल रहा हूं बेटा, पहले इसकी इससे इंटू कर लो कि 288 आ गया है, और 288 के बाद फिर आप इसकी इससे इंटू करो 144, फिर माइनस इसकी इससे इंटू करो 126, और आप जरा माइनस कर लो कितना आ रहा है भाई 18 आ गया 18/288, ये देखो ठीक है। इसी तरीके से यहां पे पहले आप इसकी इसमें इंटू कर लो तो ये आ गया 288, ठीक है जी। फिर इसकी इसमें इंटू करा 96 माइनस इसकी इसमें करा 84, तो कितना आ गया जी 12/288। फिर ऐसे इसके लिए कर लो 288 तो आ ही गया है ना, कैसा आ गया है इसकी इसमें इंटू करने के बाद, अब आपने इसकी इससे इंटू करी 48 माइनस 42 इसकी इसमें इंटू करी, तो कितना रह गया 6/288। अब आप इतनी बात सब बच्चे तो जानते ही हो, 288 सबका कैंसिल हो गया, क्या रेशियो बन गया 18 12 और 6 का, 18 12 6 का बन गया। अभी और छोटा सकता है 6 से कितनी बार कट गया ये एक बार, ये कितनी बार 2 बार, ये कितनी बार 3 बार, तो क्या रेशियो बन गया 3:1। इसको बोलते हैं क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बताओ भाई, जब इधर आओ सब लोग, जब क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर ये है तो ओल्ड रेशियो तो ये हो गए, देखो ओल्ड रेशियो तो ये हो गए और न्यू ये रहे, बस आपने ओल्ड में से न्यू माइनस कर दिया, ओल्ड आपने यहां रख दिए
न्यू ये रे बेटा, आपने ओल्ड में से, इधर देखो, इस वाले ओल्ड में से ये वाले न्यू माइनस करे और क्या बन गया, सैक्रिफाइसिंग। बताओ ये पॉइंट्स बताओ, क्लियर है नहीं है भाई? अगर किसी को ये एलसीएम वगैरह लेने आते हैं ना तो 48 के हिसाब से कर लेना, लास्ट में निकाल के आंसर यही आएगा। ये तो बस बेटा मैंने उसके लिए बता दिया, कुछ बच्चों के मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा वीक रहते हैं, तो बेटा बस ये उसके लिए मैंने बता रखा है इस तरीके से कि पहले इसकी इंटू कर लो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन अगर किसी बच्चों को एलसीएम वगैरह लेना अच्छी तरीके से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये 48 एलसीएम लेकर कर लो, लास्ट में आंसर निकाल के 321 ही आएगा। बताओ बेटा पॉइंट्स बताओ, सब बच्चों के लिए रहनी है भाई। मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी होनी चाहिए, है ना? सब लोग बेटा कॉपी करिए। हाँ बेटा सर कोई भी ले बेटा, मैं समझता हूं देखो सारे पॉइंट्स क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात किसी को होनी चाहिए ना। ये हो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड वाला पॉइंट। सब लोग बेटा बहुत जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 निकालो, सेकंड क्वेश्चन, और चेक करो बेटा सेकंड क्वेश्चन में भी 2 पॉइंट दे रखे हैं। ये दो क्वेश्चन एक साथ चल रहे हैं बेटा हमारे, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, सभी लोग बड़े ध्यान से समझेंगे इसको। सैक्रिफाइसिंग का बेटा फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं कि आपको ओल्ड में से न्यू माइनस कर देना है। पहले उनको कितने मिल रहे थे और अब कितने मिल रहे हैं, तो पहले में से अब उनको कुछ कम मिल रहा है तो उन्होंने कितना सैक्रिफाइस करा हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है। तो आइए सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है कि अंजू और मंजू, देखो बेटा 2 पार्टनर हैं और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है 2:1 का, और नया पार्टनर कौन आया है, संजय, और उसका जो हिस्सा है देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आप देखो यहां से पढ़ो, संजय गेट्स 1/10 फ्रॉम अंजू, मतलब जो नया पार्टनर जो सी आया है उसने 1/10 हिस्सा तो ए से लिया है और 1/20 हिस्सा उनने बी से लिया है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, समझेंगे सब बच्चे बहुत ध्यान से। पुराने पार्टनर 2 हैं और ये जो पुराने पार्टनर 2 हैं इन दोनों का जो हिस्सा है वो 2 और 1 का रेशियो है, तो 2/3 1/3 हो गया है। जो नया पार्टनर सी आया है ना उसने ए से तो लिया है 1/10 हिस्सा फ्रॉम, मतलब उसके हिस्से में से, और बी ने लिया है 1/20। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे काम कैसे होगा। अब बात चल रही है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा पहला पॉइंट बड़े ध्यान से समझेंगे सब लोग। यहां पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर ओल्ड जो दे रखा है वो दे रखा है 2 और 1 का, मतलब 2 और 1 का मतलब ए और बी, मैं दोनों पार्टनरों की बात कर रहा हूं। ये लो मैं यहां पे सी का नाम भी लिख दूं अभी। तो
तो देखा 2 और 1 का रेशियो है, तो 2/3 और 1/3। बड़े ध्यान से समझो बेटा आप इसको। ए और बी दो पुराने पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो है 2/3 1/3। इन्होंने क्या करा, इसमें से ए ने अपने हिस्से में से 1/10 तो सी को दिया है और इसने दिया है 1/20। ये लीजिए, तो दोनों ने खुद ही बता दिया कि ए तो सेक्रीफाइस 1/10 का कर रहा है और बी सेक्रीफाइस 1/20 का कर रहा है। जब इन्होंने दिए हैं तो सी के पास तो आया होगा, तो सी के पास 1/10 प्लस 1/20। भाई जब सी ने, एक बार बताओ, ये सी नाम का पार्टनर है, ये सी नाम का जो पार्टनर है ना, 1/10 तो इससे ले लिया और 1/20 से ले लिया, तो 1/10 भी सी के पास आ गया और 1/20 भी, तो इसका हिस्सा जुड़ गया सी का। लगाओ जी, इसमें एलसीएम बताओ कितना आ गया। एलसीएम तो आ गया जी इसके अंदर 30 ले लो पहले, है ना, 10 की × 3 से करो 30 आ गया बेटा। 20 में से 3 गए तो 17/30 आ गई। इतनी बात तो सब लोग जानते हो ना भाई। पहले आपने 10 की 2 से करे 20 और 20 में से 3 गया तो 17/30 आ गया। इसका बताओ जी। भाई यहां पर पहले 60 ले लो आप, पहले इसकी से इंटू कर लो। पहले आपने इसकी इससे इंटू करी, 60 तो पहले यहां रख दो। फिर आपने 20 की × 1 से करी 20 और 3 गए तो 17/60 इसका आ गया। अब ये बताओ, अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो इन दोनों को प्लस करने पर पहले इसकी से इंटू करना। आप चाहे माइनस कर रहे हो चाहे प्लस कर रहे हो, तो पहले इसकी साथ इंटू कर लो, तो यहां 200 आ गया। 200 आ गया जी। अब जब यहां 200 आ गया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 और 10 30। भाई यहां तो आप इसकी इससे इंटू कर देंगे और इसकी इससे इंटू करके, तो 20 तो ये और 10 ये 30 आ गया। अब एक बात बताओ जरा बेटा मुझे, सब लोग बहुत ध्यान से। भाई ये तो आ गया, ये आ गया हमारा 17/30, ये आ गया हमारा 17/60 और ये आ गया 30/200। अब ये बताओ हमें सारे सारे बराबर करने हैं। अब ये सारे सारे बेटा इसको बराबर कैसे कर रहे हैं, एक बार बताओ। अभी जीरो कैंसिल हो सकती है इसकी? भाई मेरे ख्याल से सभी में जीरो आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी जीरो आ रही है। अगर हम इन सबकी जीरो हटाएंगे तो 17/3, 17/6 और 30/20 हो जाएगा, है ना। लेकिन अब इनको बराबर कैसे करा जाए? अब मेन पॉइंट्स यहां ही आता है कि इनको बराबर किस तरीके से करा जाए। देखो यहां आपने 2/3 में से पहले 1/10 तो इसको दे दिया है, तो ये आ गया है। फिर आपने 1/3 में से 1/20 आपने इसको दे दिया है, तो ये आपने यहां रख दिया है। लेकिन इसके बाद जितने इन्होंने दिए हैं बेटा, तो आप इन दोनों को एंड में आके क्या कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे, क्योंकि हम यहां पे क्या निकालने हैं, हम यहां पे नए वाला रेशियो निकालने हैं, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग तो क्वेश्चन में दिया है। तो हम यहां क्या करेंगे, इन दोनों को यहां पे एंड में आने के बाद इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के लिए पहले हमने इसकी से इंटू कर दी, 200 आ गया है, और फिर 20 की इंटू 1 से करी 10 की, ये आ गया 30। तो अगर हम चाहें तो इसको देखो और थोड़ा छोटा करते हैं, जीरो यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। जैसे हम यहां इंटू कर सकते हैं ऐसे हम यहां पे इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब ये बताओ इसको हम किस तरीके कर सकते हैं। यहां 20 है, यहां 3 है, चलो यहां तो हम 2 से इंटू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां 2 से करोगे 6 हो गया, लेकिन यहां तो 20 है, तो ये 20 के लिए अब कैसे करा जाए बताइए। भाई आप ये देखो, आपने इसकी जीरो कैंसिल कर दी, इसकी कर दी और इसकी कर दी। तो अगर आप देखेंगे तो क्योंकि कारण क्या है, नीचे वाली जो वैल्यू है ना बेटा, ये हमेशा क्या करनी होती है, इक्वल करनी होती है। तो आप फिर ऐसे में इसको इग्नोर करेंगे, बस बात करेंगे इसकी। तो ये जीरो से कैंसिल हो गया है। या आप एक काम करें, यहां अगर 3 है 30 है और यहां कितना है 60 है, क्योंकि इसका सी के तो बाद में है ना, पहले तो मैं मेन इसका निकालना है ना। यहां 30 है 60 है, तो आप यहां 2 से इंटू करोगे। अगर आप यहां 2 से करोगे तो 200 में फिर ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो कितना आ गया 34 अपॉन में कितना आ गया 60, और ये 60 आई तो कितना आ गया 17/60। तो मेन हम क्या निकालने हैं, पहले न्यू निकालेंगे। अभी मैं इसको बेटा आपको बताऊंगा न्यू किस तरह निकालेंगे। तो 60 से कैंसिल हो गया, तो 34 और कितना आ गया 17, तो इसका रेशियो कितना आ गया 2:1 का रेशियो आ गया। तो 2:1 का मतलब क्या हो गया, वही 2/3 1/3 हो गया है। अब देखो लास्ट में ये जो सी को जो हिस्सा मिल रहा है, सी को कौन सा हिस्सा मिल रहा है भाई, सी को जो ए ने दिया है और जो बी ने दिया है, वो दोनों के दोनों बेटा यहां पे सी में आने के बाद प्लस आएंगे, क्योंकि ये फ्रॉम वर्ल्ड है, ऑफ वर्ल्ड नहीं है। आइए जरा, अगर आप इस पॉइंट्स को देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये देखो दो पार्टनर हैं और दोनों का रेशियो क्या दिया है 2 और 1 का। 2 और 1 का मतलब 2/3 1/3। संजय इज एडमिट, जो नया पार्टनर जो संजय आया है ना, संजय गेट्स 1/10 फ्रॉम अंजू।
अंजू का मतलब ए, उसने ए से लिया है 1/10 हिस्सा और उसने बी से लिया है 1/20 फ्रॉम अंजू। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसका न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग कह रहा है, तो न्यू बताइए और सेक्रीफाइसिंग बताइए। तो जब हमें दोनों के दोनों निकालना है बेटा, तो फिर इस कंडीशंस में आपने देखो पहले 2/3 में से पहले आपने 1/10 माइनस किया, फिर आपने 1/3 में से आपने 1/20 माइनस किया। जितने जितने इनको दिए हैं बेटा, आप यहां पर उतने उतने यहां पे इसको आप प्लस करना पड़ेगा। तो देखो इसके फिर आपको एक तरीका हो रहा है भाई इसे करने का। ये जैसे इसको चाहे तुम ऐसी रहने दो, ये 17/30 आप ऐसी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 17 अपॉन कितना है भाई 60 था ना ये, हाँ ये भी ऐसी रहेगा, इसको भी आप ऐसी रहने दो, है ना। और यहां पर जो है ना ये है 30/200। अब यहां पर कुछ ऐसा देखो कि सब में यहां या तो 200 आ जाए, मतलब सब में संख्या एक सी हो जाए किसी भी तरीके से। अब सब में संख्या के लिए क्या करना चाहिए यहां पे बताओ। यहां 200 है, यहां 200 नहीं आ सकता, है ना, यहां भी 200 नहीं आ सकता। चलो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों बराबर किस तरीके से होंगे बेटा। अब यहां पे मेन पॉइंट्स ये आता है, अगर यहां पे 200 है, अगर हम यहां पे किसी भी तरीके से मान के चलो कि यहां 200 है, तो यहां 200 करने के लिए किसी से इंटू भी नहीं होगी तो नहीं होने का, यहां भी 200 नहीं हो सकता। अच्छा अब अगर हम यहां पे किसी तरीके से 300 कर दें, क्या दिक्कत है। अगर हमने यहां पे 300 कर दिया तो 300 ये तो हो सकते हैं भाई। तो बताओ 300 के लिए इंटू किससे कर देंगे 1.5 से। अगर मैंने इसकी इंटू 1.5 से कर दी तो 1.5 की इंटू आपको फिर यहां भी करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया बताओ, ये तो आ गया 45 अपॉन के 300 आ गया अनिकेत, 45 अपॉन में 300। अब बताओ जब यहां पर 1.5 के लिए मैंने 300 कर दिया है, अब मुझे यहां पे 300 करना है, तो क्या मैं यहां 5 से इंटू नहीं कर सकता। तो 5 से कहां पर जाएगी, 5 से इंटू यहां हो जाएगी, है ना। और यहां किससे करनी पड़ेगी 10 से। जब 10 से इंटू यहां है तो 10 से आप इंटू ऊपर करो। मेरा कहने का मतलब है कि नीचे वाली वैल्यू हमें किसी भी तरीके से सबकी बराबर लानी है। अब चाहे आप पॉइंटों में करो कैसे इंटू करो वो बराबर लानी है। एक बात बताओ भाई, यहां 200 है, अगर मैंने इसकी इंटू 1.5 से कर दिया तो जितने से नीचे होगी कितने से इंटू ऊपर होगी, तो ये तो आगे 45 और नीचे कितना आगे 300। देखो अब जब यहां 300 है तो यहां भी 300 लाने के लिए यहां 5 से इंटू करोगे तो ऊपर ही 5 से करनी पड़ेगी। यहां कितना है 30 है और यहां 300 लाना है तो 10 से इंटू करनी पड़ेगी, 10 से ऊपर कर दो। तो बताओ ऊपर तो आ गया 170 अपॉन में 300, ठीक है जी। ये कितना आ गया हमारा 85 अपॉन में कितना 300, और देखो यहां 300 है। अब लास्ट में क्या होगा 300 तो कैंसिल हो गया, तो 170 85 और कितना आ गया 45, 170 85 और 45। क्या ये और छोटा हो सकता है, हाँ 5 की टेबल में सारे आ सकते हैं। ये देखो 5 से कितनी बार करिए, ये 5 से करिए 9 बार, ये 5 से करिए 17 बार, और 5 से कितनी बार करिए 34 बार, ये आ गया। अब और नहीं कर सकते, बस ये है ना, बस 5 की टेबल में सारे आ सकते हैं। अब जरा आप इनका लगा लो टोटल, खैर हालांकि जरूरत नहीं है, हमारा न्यू रेशियो ही आ गया है। अब हमारे पास ओल्ड रेशियो तो देखो ये रे 2/3 और 1/3, ओल्ड तो ये आ गए और न्यू हमारे पास ये। बस अब क्या करेंगे, ओल्ड में से न्यू माइनस करके क्या बन जाएगा सेक्रीफाइस। तो अब हम क्या करते हैं, ओल्ड पहले ओल्ड बताओ जी। ओल्ड में तो आ गया 2/3 और कितना 1/3, ये तो आ गया 2/3 1/3 माइनस न्यू। जरा न्यू करो भाई, टोटल लगाने से कितना आ गया 17 और 9 26 और 34 कितना आ गए 60 आएगा, अपॉन में आ गया 60। तो माइनस के 34/60 माइनस के 17/60। अब बताइए एलसीएम बताओ बेटा कितना आ गया। पहले इसकी इससे इंटू कर लो 180 तो ये आ गया, फिर इसकी इससे इंटू करा आपने तो 120 तो ये आ गया, फिर माइनस 34 की 3 से करिए 102 आ गया, तो ये आ गया 18/180, 18/180 आ गया, है ना। ऐसे बी वाले में भाई इसकी इससे इंटू करा 180 तो ये आ गया, फिर इसकी इससे इंटू करा 60 तो ये आ गया, माइनस 51 ये आ गया, तो कितना आ गया 9/180। 180 से 180 कैंसिल हो गया, 18 और 9 का रेशियो आ गया। 18 और 9 का मतलब 2 और 1 का रेशियो आ गया, इसको बोलते हैं क्या सेक्रीफाइस। तो देखो क्वेश्चन में बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली बात समझने की है। आप सब लोग एक मिनट इधर आओ जरा, पहले जरा मुझे बताओ ए और बी का रेशियो क्या है। इधर आओ, 2/3 और 1/3। पहले यहां पे 2/3 है, यहां 1/3 है। ए ने अपने
1/10 तो किसको दे दिया है? सी को। और बी ने अपने हिस्से में से 1/20 हिस्सा किसको दे दिया है? सी को। तो ए और बी ने अपने हिस्से में से इतना सी को दिया है, इसने दिया है। तो जब इतना इन्होंने दिया है तो इन दोनों को लास्ट में फिर प्लस करके किसका हिस्सा बन गया? सी का बन गया। और जब यहां पर कुल मिलाकर के 200 आ रहा है तो हमें यहां भी क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसी वैल्यू सोचो जो सब में नीचे की इक्वल आ जाए। तो यहां 300 करने के लिए 1.5 से इंटू करनी पड़ेगी। जब नीचे 1.5 से कर रहे हो तो ऊपर ही 1.5 से कर दो। और यहां 300 है तो यहां 300 के लिए 5 से इंटू करो, और यहां 300 के लिए 10 से इंटू करो। और लास्ट में बेटा रेशियो बन गया 170, 85 और 45। इनका रेशियो बन गया 34, 17 और 9 का रेशियो क्या बन गया? न्यू। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो ये रे और न्यू ये रे। फिर आपने क्या करा? ओल्ड में से न्यू माइनस किया और क्या बन गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो 12। बताओ बेटा, पॉइंट्स बताओ सबके क्लियर है? ठीक है ना? सभी लोग बेटा तो बहुत जल्दी कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ये है पहले वाला पॉइंट। सभी लोग बहुत जल्दी करिए। हाँ बेटा समझ को भी बेटा, मैं समझता हूँ बेटा सारे पॉइंट्स कितने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अभी एक ऐसा क्वेश्चन और कर लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा सेकंड वाला पॉइंट निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पॉइंट। आइए, बस ये थोड़ा सा बेटा बस कैलकुलेशन वाली बात समझ में आने की है बस। उसके बाद तो बेटा क्वेश्चन फिर बहुत आसान है ये। देखो एक क्वेश्चन बेटा भी ऐसा और कर लेते ना, कोई डाउट होगा तो सबके लिए रहेगा वो। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा आप सब लोग निकालेंगे सेकंड वाला पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पॉइंट। हाँ जी, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं और दोनों का रेशियो दे रखा है 5:3। ए और बी, और एक मैं निकालूंगा बेटा सी का। ए और बी दो हैं पुराने पार्टनर और दोनों का जो रेशियो है 5:3 का है। 5:3 का मतलब 5/8 और 3/8। बड़े ध्यान समझना बेटा सब लोग। दो पार्टनर हैं, दोनों का जो रेशियो दे रखा है 5:3 का दे रखा है। अनिकेत दिखाओ जरा। दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनरों का जो रेशियो 5:3 का है। 5 और 3 का मतलब 5/8, 3/8। नया पार्टनर संजय आया है एज ए न्यू पार्टनर, गेट्स 1/50। कुल ये जो आया है ये 1/5 के लिए आया बेटा। नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आया है। कह रहा टेक्स इक्वली फ्रॉम अंजू और मंजू। उसने ए और बी से दोनों से इक्वली हिस्सा लिया है। मतलब 1/5 का आधा ए से लिया है और आधा बी से लिया है। तो ये 1/5 का इक्वली कैसे करोगे आप बताओ? तो सबसे पहला काम है कि यहां पर जो नया पार्टनर जो आया ना सी, भाई इधर ध्यान दो, नया पार्टनर सी जो आया वो 1/5 हिस्से के लिए आया है। ए और बी का ये हिस्सा दे रखा है 5/8 और 3/8। नया पार्टनर सी आ गया 1/5 हिस्से के लिए, लेकिन 1/5 हिस्से के लिए सी जो आया है ना, इसमें से आधा ए ने दिया है, आधा बी ने दिया है। जब आधा, भाई एक बार बताओ, सी के पास तो हिस्सा आ गया। जब ये सी के पास 1/5 हिस्सा आ गया
तो क्या इनका कम नहीं होगा? तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है, यहां से आपको माइनस करना पड़ेगा। 1/5 का आधा कितना होता है? 1/10। ये बात सब लोग जानते ही हो। भाई एक बात बताओ, हमें 1/5 का आधा करना है, तो अपॉन में 2 नहीं रखोगे? तो कितना आ गया? 1/10। इसका मतलब यहां से माइनस करेंगे कितना? 1/10 इसने दिया है, 1/10 इसने दिया है। ये खुद ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोनों। इसको बोलते हैं क्या? सेक्रीफाइस करना। ये जो नया पार्टनर जो C 1/5 हिस्से के लिए आया है ना, तो 1/5 में से आधा A ने दिया है, आधा B ने दिया, तो 1/5 का आधा 1/10 होता है। तो 1/10 हिस्सा इन्हें दिया है, 1/10 हिस्सा इसने दिया है। आओ जी बताओ एलसीएम बताओ। 80 तो ले लो पहले से, एलसीएम ले लो। 80 से एलसीएम आ गया। फिर 10 की इंटू पहले 5 से करो, 50 में से 8 माइनस कर दो, शायद 42 आ गया इसका। भाई 50 तो ये आ गया और 8 ये आ गया बेटा। 50 में से 8 करो माइनस 42। इसी तरीके से 80 तो इसका आ गया, 80 तो इसका आ गया। फिर ये कितना आ गया? 30। भाई 10 की इंटू 3 से करेंगे 30 और 8 माइनस कर दो। 30 में से 8 करो भाई माइनस 22। और ये बताओ जब यहां भी 80 और यहां भी 80 है, तो हमें नीचे इंटू करनी पड़ेगी 16 से। भाई एक बताओ, यहां भी 80 है और यहां भी 80 है, तो हमें यहां पे 80 लाने के लिए 5 इंटू 16 से करनी पड़ेगी। तो जितने से इंटू नीचे करेंगे उतने से आप ऊपर कर देंगे। तो ये आ गया 16 अपॉन में 80। अब क्या होगा जी? 80 सबका कैंसिल हो जाएगा। जब सबका 80 कैंसिल हो जाएगा तो एंड में फिर आप क्या देखेंगे? 42 22, समझिए ना, 42 22 और कितना? 16। अभी शायद ये 2 से और छोटा हो सकता है। 2 से करिए ये कितनी बार? 21 बार। 2 से 11 और 2 से कितनी बार? 8 बार। तो ये इसका रेशियो बन सकता है, और भी छोटा है ना। 21 और 11 32 40। अपॉन में कितना आ गया? अपॉन में कितना आ गया इसके? 40 आ गया। अब हमारे पास ये क्या आ गया? ये आ गया न्यू रेशियो। क्या आ गया? ये न्यू आ गया है। अब हमारे पास ओल्ड रेशियो तो ये रे 5/8 3/8, ओल्ड ये हो गए और न्यू ये रे, और क्या निकाल देंगे? सेक्रीफाइस। अब आप ये कहोगे ये आपने पहले वाले में ना, जैसे यहां आपने माइनस किया था, अरे इधर आओ, जैसे पहले वाले में अभी हमने यहां माइनस कर गए, फिर मैंने जोड़ दिया था दोनों को। 1/10 में 1/10 जोड़ के दिखाया था बेटा, बात तो हो जाएगी। अगर आप 1/10 में 1/10 जोड़ोगे तो 1/5 ही आएगा। अगर आप देखो 1/10 और प्लस के 1/10, भाई एलसीएम कितना आ गया? 100 तो एलसीएम आ गया, 100 तो इसका एलसीएम आ गया। फिर आप क्या करेंगे? 10 के इंटू 10 में करो, प्लस 10 के 10 में करो, कितना आ गया? 20/100। और 20/100 का मतलब कितना आ गया? 1/5। तो जो चीज आप यहां से माइनस करोगे वो किसके पास जा रही है? वो सी के पास जा रही है, तो सी में प्लस करते। तो मैंने 1/10 में 1/10 जोड़ी, तो यहां 1/5 करा हुआ। बोलिए बेटा, देखो मैंने आपको यहां करके दिखा दिया है ना। तो क्वेश्चन में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये बताओ, आपने यहां रखा है 5/3 का रेशियो रखा है, 5/8 3/8। ये जो नया पार्टनर सी जो आया ना 1/5 के लिए, इसमें से आधा ए ने दिया है और आधा बी ने दिया है, तो आपने इसे माइनस करके और नए वाले रेशियो निकाल दिए। बस अब ये बताओ आपके पास ओल्ड रेशियो क्या है? 5/8 और कितना? 3/8। अरे 5 और 3 का रेशियो 5/8 और 3/8, ये तो आ गया ओल्ड। माइनस न्यू, बताओ भाई 21/40 और इसका 11/40, क्योंकि सैक्रिफाइस कौन करते हैं? ए और बी, सी से कोई मतलब नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। 21/40 और 11/40। जरा लगाओ भी, एलसीएम लगाओ। 160 तो ये वाला आ गया, नहीं 8 320 आएगा, है ना। 320 इसकी इसमें इंटू करे 320 रख दिया है। अब देखो पहले आपने 40 पंजे कितना आ गया? 200 तो ये आ गया, माइनस जरा इसकी इंटू इसमें करो भी, 168 आएगा शायद, देखना। तो ये लेस करके आ गया 32/320, 32/320। ऐसे इसमें भाई 320 से आ गया है ना, 320 से आ गया भाई। 40 की इंटू 3 में करो 120, माइनस इसकी इंटू इसमें करो 88, है ना। तो ये भी कितना आ गया? 32, यही बचेगा शायद, अपॉन में 320। तो ये कैंसिल हो गया, 32 और 32 का रेशियो बन गया, इसका मतलब 1:1। ये लो, ये आ गया हमारा न्यू रेशियो। क्या सैक्रिफाइसिंग आ गया ये? तो इधर आओ सब लोग, जरा देखो पहले ए और बी का 5/8 और 3/8। नया पार्टनर सी आया 1/5 हिस्से के लिए। जब नया पार्टनर सी 1/5 के लिए आया है
तो 1/5 में से आधा ए ने दिया है, आधा बी ने दिया है, तो 1/5 का आधा 1/10 होता है। तो 1/10 आपने यहां से माइनस किया, 1/10 आपने यहां से माइनस किया। अब जब यहां भी 80 यहां भी 80, जब यहां भी 80 है और यहां भी 80 है, तो 5 की इंटू किससे करनी पड़ेगी, 16 से, तो ऊपर ही 16 से, तो ये बन गया हमारा न्यू रेशियो। अब हमारे पास न्यू रेशियो तो ये रे और ओल्ड ये रे, ओल्ड ये रे और न्यू ये रे, क्या निकाल दिया तुरंत ही, सैक्रिफाइसिंग बाहर कर दिया। बताओ बेटा, क्वेश्चंस बताओ, सबके क्लियर है नहीं, ठीक है ना। ये है वो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पॉइंट। बेटा सब लोग इसे बहुत जल्दी कॉपी करिए। हाँ बेटा सबने कॉपी कर लिए। बेटा मैं समझता हूँ तो सारे पॉइंट्स क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो बहुत सारे बच्चों बेटा एलसीएम लेना आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे उनको बेटा मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। तो ये उसके लिए है कि आप इसके इंटू इससे करके यहां रख दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर किसी बच्चे को एलसीएम लेना, जिनको आता है, जिनको भी एलसीएम लेना आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। जैसे कि आप यहां पर एलसीएम 80 की जगह 40 ले सकते हो, 40 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कि 40 के लिए क्या होगा, 40 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर किसी को इस तरीके से करना हो तो आप उस मेथड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्योंकि मुझे तो बेटा कराना पड़ता है बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल कुछ भी आपको नहीं आता है, मुझे तो बेटा आपको उस तरीके से पढ़ा के लेंगे चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया है, नया पार्टनर 1/5 के लिए आया है, 1/5 का आधा 1/10 इन्होंने दोनों सैक्रिफाइस किया है, ये न्यू आ गया है। ओल्ड रेशियो हमारे पास ये रे, न्यू ये दे रखे हैं, आपने ओल्ड में से न्यू माइनस किया और तुरंत ही निकाल दिया क्या, सैक्रिफाइस। बताओ बेटा पॉइंट्स बताओ, सब बच्चों के लिए रहनी है बेटा। मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात किसी को होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी आपको बेटा नया क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं, पहले के दोनों पॉइंट और दूसरे के दोनों पॉइंट बेटा आपको बस अभी यही करने हैं, है ना बेटा। बाकी इसमें कल चलेंगे आगे।